जय माता महाकाली, जय सीताराम, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कैसे आप एक दिन में माता काली की सिद्धि कर सकते हैं। माता की सिद्धि को प्रत्यक्ष कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसा संभव है? ऐसा कौन सा सावर मंत्र है जिससे माता आपके सामने एक दिन में प्रत्यक्ष हो सकती है? तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आप किसी भी सिद्धि को एक दिन में पूरा नहीं कर सकते। समय तो आपको देना पड़ेगा। जितना भी यूट्यूब पे और जितना भी आप ये गुरु और भक्तों से सुन चुके हैं कि हम एक दिन में आपको सिद्धि करा देंगे, ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। मान लीजिए आप भूत पिशाच की भी सिद्धि करेंगे, उसमें भी कम से कम आप ये मान के चलिए कि यदि आपके योग्य गुरु हैं, ठीक है, वो शमशानिक साधनाएं जानते हैं, तो आपको शमशान में ले जाकर होली या दिवाली, दो ऐसे पर्व हैं जिसमें पूरी रात लग जाती है एक भूत पिशाच सिद्ध करने में। तो आप यह जान लीजिए, भूत पिशाच सिद्ध करने में एक दिन लग जाता है, वो भी होली या दिवाली के दिन, जो साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन कहलाते हैं तंत्र मंत्र के क्षेत्र के, होली और दिवाली। ठीक है, होली को महापूर्णिमा कहा जाता है और दिवाली को महाअमावस्या। अब उसमें एक रात भूत पिशाच की सिद्धि में लग जाता है, कुछ कुछ सिद्धि में 3 दिन भी लग जाते हैं, जो दिवाली से 5 दिन पहले या 3 दिन पहले करनी होती है। अब आप साक्षात माता काली की सिद्धि कर रही हैं, ठीक है, उनकी योगिनी या उनकी कोई सहायिका, ठीक है, या उनके साथ चलने वाली कोई गणिका, ठीक है, तो आप उनकी सिद्धि करें, उनको अपने सामने प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो आप स्वयं विचार कीजिए क्या वह एक दिन में संभव है? ठीक है, एक दिन में तो भगवान की कृपा प्राप्त करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो सिद्धि करना बहुत ही असंभव है। ठीक है, भूत पिशाच की आप एक दिन में सिद्धि कर सकते हैं। तो ये जानते हैं कि हम माता काली की एक दिन में सिद्धि कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप माता काली को कम से कम पिछले 6 महीने या 1 साल से उनका पूजन कर रहे हैं, आप नियम से रह रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं, ठीक है, कोई आप स्त्री के प्रति कोई अपमान नहीं किया, आपने स्त्री का हमेशा सम्मान कर रहे हैं, हर शनिवार माता का व्रत रखते, या व्रत नहीं भी रखते तो शनिवार के दिन कम से कम आप प्याज लहसुन नहीं खाते और माँ को कोई ना कोई भोग अवश्य लगाते हैं। ठीक, अब आप मान लीजिए आपने 1 साल ये कार्य किया, तो इतना तो स्पष्ट रूप से कि आपके को पास कहीं ना कहीं माता काली की तरंग होगी। अगर आपको स्वप्न में माँ के दर्शन हो सकते हैं, तो हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है कि आप एक दिन में माता की सिद्धि अवश्य कर सकते हैं। तो ये जानते कैसे? देखिए, अगर आप माता काली की चालीसा का पाठ करते हैं, माता का कोई भी मंत्र, जैसे कि माता का महामंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, आपने कभी भी इस मंत्र को, अगर आप इसको जप ही रहे होंगे, ठीक है, तो ये जो मैं आपको सावर मंत्र बताऊंगा, इसको आपको कम से कम 41 दिन पहले इसको प्रतिदिन आपको एक माला जप लेनी है, प्रतिदिन 41 दिन तक। ठीक है, यदि नवरात्रि है तो आप प्रतिदिन कम से कम 5 माला जपिए। यह मंत्र इतना प्रभावशाली और सिद्ध हो जाएगा कि आप इसको एक रात में फिर माँ का हवन करके इस मंत्र से आप माँ की प्रत्यक्ष सिद्धि कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास योग्य गुरु होना चाहिए। अगर योग्य गुरु नहीं है तो आप किसी भी शक्ति को अपना गुरु मानकर इस साधना को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस साधना के अनुभव बहुत ही भयंकर रहेंगे। अगर आपको सिद्धि प्रत्यक्षीकरण या आदि भूत पिशाच आदि चीज़ों से डर लगता है, तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर इस मंत्र को कर रहे हैं तो सावधानी रखिएगा। अगर आपको पहले ही माँ से डर लगता है, उनकी योगिनियों से और गणिकाओं से डर लगता है, तो आप बिल्कुल भी साधना को मत कीजिएगा। अगर आपको माँ पे भरोसा है, ठीक है, पहली बात तो माँ भयानक जरूर है वो राक्षसों के लिए, अपने बच्चों के लिए माँ से प्यारा कोई नहीं है, पहले तो आप ये जान लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं नियम की। नियम में आप पहले सुन बंद रखेंगे जब तक आपकी ये साधना चलेगी। आप चाहे 41 दिन की भी कर सकते हैं, 21 दिन की भी कर सकते हैं, 11 दिन की भी कर सकते हैं। होली दीपावली पे कम से कम आपको 11 माला करनी होंगी। प्याज लहसुन आप एकदम वर्जित रखिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, और सबसे जरूरी बात, स्त्री का सम्मान सबसे जरूरी है। अब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, खूब पूजा पाठ कर रहे हैं और स्त्री का अपमान कर दिए तो कोई फायदा नहीं है इतनी बड़ी साधना करने का। आपकी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी, ऊपर से आपको श्राप भी लग जाएगा। ठीक है, अब आप भोग में जो आपका सामर्थ्य वो लगा सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य माँ को पान पेड़ा लगाने का, पान पेड़ा लगा दीजिए हर शनिवार। ठीक है, या प्रतिदिन भी लगा सकते हैं। माँ को बर्फी का भोग लगा दीजिए, माँ को 5 फल का भोग लगा दीजिए, 7 मिठाई का भोग लगा दीजिए। यदि इतना आप नहीं कर सकते तो आप प्रतिदिन एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 2 पतासे कपूर पे पर को प्रज्वलित करके उस पर भोग दे दीजिए। ठीक है, पान का पत्ता भी डेली नहीं ला सकते तो लौंग, इलायची और पतासे कपूर पे भोग दे दीजिए। माता का महामंत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भोग भोग हो गया। ठीक है, पतासा लौंग इलायची, माँ को पान पेड़ा बहुत पसंद है, वो शनिवार को जरूर लगाइएगा। अब बात करते हैं मंत्र की। ठीक है, तो मंत्र सुन लीजिए एक बार। ओम क्रीम कालिका,
षोड़श वर्षीय जवान, हाथ में खड़क खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान। आओ आओ माँ काली के मेरा कहना मान, नहीं आए माँ काली का तो काल भैरव की दुहाई। शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र खुदाई। दोबारा सुन लीजिए। ओम क्रीम कालिका षोड़श वर्षीय जवान, हाथ में खड़क खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान। आओ आओ माँ काली के मेरा कहना मान, नहीं आए माँ काली का तो काल भैरव की दुहाई। शब्द साचा पिंड काचा फोरो मंत्र खुदाई। यह माता का साबर मंत्र है और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। साक्षात माता को आपके सामने आपके समक्ष अगर आप इस मंत्र को जागृत कर देंगे, सिद्ध कर देंगे, आपको स्वयं ये एहसास होने लग जाएगा कि माता की योगिनी या माता की कोई ना कोई शक्ति आपके अंग संग चल रही है। आप इसको 1 महीना करके देख लीजिए, आप स्वयं कमेंट में कर देंगे कि हाँ, हमें माता की कोई ना कोई तरंग या ऊर्जा प्राप्त हुई है। आप देखिए टाइम की मैंने बता ही दिया, जितना आप ज़्यादा इसको जपेंगे उतना ज़्यादा आपके अच्छा रहेगा। अब पहली बार ही आप यही साधना करने जा रहे तो बिल्कुल भी मत करना। उसके लिए पहले अपनी जो सुरक्षा चक्र है उसको बनाइए, ठीक है। सबसे पहले आप माँ काली चालीसा का पाठ कीजिए कम से कम 1 महीना तक। उसके बाद आपके पास माता की ऊर्जा तरंग आएगी और गुरु के सानिध्य में इसको अवश्य करें, मैं यही कहूँगा। और जो भी साधना करें अपनी जिम्मेदारी पे करें, ठीक है। बाकी मैंने आपको चेतावनी दे ही दी है कि बहुत भयंकर साधना है। अगर आपका भाव सच्चा रहेगा तो माँ का प्रत्यक्षीकरण आपको अवश्य ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। जय माता की, हर हर महादेव।